हाउ टू कीप योर मनी। अपना पैसा कैसे रखें, किस तरह का पर्स रखें, कैसे उसको अरेंज करके रखें, और जब हम पैसा खर्च करते हैं तब हमें कैसे खर्च करना चाहिए, और जब आप पैसा सेव करते हो तो कैसे करना चाहिए। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहले मैं रखती तो अच्छे से थी, इसलिए शायद मेरे पास शुरू से ही बहुत पैसा रहा है, जितना मुझे रिक्वायर्ड है उससे हमेशा ज़्यादा ही रहा है। तो कहीं ना कहीं उसका कारण ये भी है कि जो वेल ऑर्गेनाइज्ड पर्सन रहता है उसकी एनर्जी बिल्कुल क्लियर और फोकस रहती है, उसका इंटेंशन बहुत क्लियर फोकस रहता है। इसकी वजह से उसके पास प्रॉस्पेरिटी रहती है, उसकी कभी कमी नहीं आती। इसीलिए हमारे यहाँ लक्ष्मी या पैसे को भी रिस्पेक्ट दिया गया है, एक देवता के रूप में हमारे यहाँ पूजा भी की जाती है। लक्ष्मी जी की हर दिवाली में पूजा होती है, और पैसे को कभी गिर जाता है तो हम उठा के उसको उसके पैर पड़ते हैं, हमेशा उसको रिस्पेक्ट देते हैं। तो मैं आज की वीडियो में यही बताने वाली हूँ कि कहीं ना कहीं ये एनर्जी है, और इस एनर्जी को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड करके रखना चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होती हैं, और इसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी आती है। कभी भी आपको पैसे के नोट को बहुत बुरी तरीके से मोड़ के या आगे पीछे ऐसे कहीं भी घुसा के रख लेते हैं लोग, वैसे नहीं रखना है, हमेशा ऑर्गेनाइज वे में रखना है। जैसे अगर हो सके तो आप उसको बड़ा नोट पीछे, फिर और छोटा, इस तरह से रखिए। बट सारे नोट्स, ये देखिए मेरे पर्स में इसके पहले मैं रख लेती थी, पर ज़रूरी नहीं रहता था कि हमेशा इस तरह से ही रखूं, बट अब मैं बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से रखने लगी हूँ, और इसकी वजह से मेरी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी भी आ रही है, पहले से ज़्यादा ही आ रही है। तो आप इस तरह से नोट रखिए, बिल्कुल सीधे रखिए, और कोशिश कीजिए कि आपका जो पर्स का कलर हो वो डार्क ना हो। हालांकि बहुत ज़्यादा ये चीज़ें मायने नहीं रखती, पर कई बार क्या हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से रजिस्टर्ड करता है। अगर हमको लगता है कि हाँ हमने ये काम कर लिया है, तो उस पर जो हमारा भरोसा रहता है ना, उसकी वजह से प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है। या बोलते हैं ना, पैसा टिकता ही नहीं है किसी के पर्स में, तो उसका कारण कहीं ना कहीं ये है कि हम उस एनर्जी को ऑर्गेनाइज नहीं करते हैं, उसको रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। तो कभी भी आपको पैसा रखना है तो सीधे रखिए, सिर्फ 2 फोल्ड, इससे ज़्यादा आपका फोल्ड नहीं होना चाहिए, और एक के बाद एक नोट को अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए, मुड़े हुए नहीं होने चाहिए। और दूसरी बात, जो चेंजेस हैं, आप वॉलेट भी ऐसा लीजिए जिसमें हर चीज़ के लिए सेपरेट पॉकेट्स हों, कार्ड्स के लिए अलग हों, इस तरह के रहते हैं। आपकी खुद की आइडेंटिटी कार्ड के लिए अलग हो, एटीएम कार्ड के लिए अलग हो, आपके कॉइन्स के लिए अलग हो। हमेशा कॉइन्स को अलग पॉकेट में रखना चाहिए, और जो नोट रहते हैं उनको अलग पॉकेट में रखना चाहिए। पर्स का कलर ज़्यादातर रेड बोलते हैं, बट अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो जो भी है वो भी चलेगा, क्योंकि मैं खुद भी ये कलर मेरे पास इसका रेड नहीं है, तो जो है उसमें ही रखिए, ऑर्गेनाइज तरीके से रखिए। और दूसरी बात, ये जो बिल है, कभी भी आप अगर कुछ परचेस करने जाते हो तो इस तरह के बिल को भी कई लोग पर्स में रख लेते हैं, तो उसको कभी नहीं रखना, क्योंकि ये हमारा स्पेंडिंग की एनर्जी रहती है, या हम इसको खर्च करने के लिए हमने जो खर्चा किया वो इसमें रहती है। तो इसको हमको सेव करना है, या मनी हमारे पास हमेशा बनी रहे या मनी रुकी रहे, उसके साथ कंबाइन नहीं करना है। इसको हमेशा आप जो भी परचेज करो इसको अलग रखो। और ये चीज़ भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि मैंने जितने भी ये जो बिल रहते हैं, उस बिल को फेंकने से पहले आप ये देखिए, मैंने ज़्यादातर सभी बिल में ये लिख रखा है, थैंक यू फॉर द मनी आई पेड, और साइन कर दीजिए। इस तरीके से जितने भी बिल आप रखोगे और उसमें साइन कीजिए, और इसको आपको फिर कचरे के डिब्बे में डालना है या फेंकना है, ताकि आपकी जो एक्सपेंडिचर की एनर्जी है वो भी डिप्लीट ना हो। उसके लिए थैंक यू बोलना है, और जो भी मनी हम जब भी खर्च करते हैं तो ये बोल के खर्च करना है कि वॉट एवर मनी आई स्पेंड इट कम बैक टू मी मल्टीप्लाइड। मतलब जितनी मनी हम खर्च कर रहे हैं वो कई गुना बढ़ के हमारे पास आएगी। और कभी भी मनी को खर्च करो तो
फ्री होके करो। मीन्स जितना फ्री फ्लो में हम खर्च करेंगे, देखो खर्च करना ही है, एसेंशियल चीज़ें लेना ही है, और एक्चुअली हम अर्न भी इसलिए करते हैं कि हम रिक्वायर्ड चीज़ें ले सकें। बट लोग क्या करते हैं, जब खरीदने जाते हैं तो जब पैसा देते हैं तो बहुत बार्गेनिंग करते हैं, थोड़ी बहुत ठीक है, और बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लैक की फीलिंग आती है। जब हम देते हैं पैसा तो हम उसमें सोचते हैं बचा लें थोड़ा सा, या फिर कम देना पड़े, हमेशा इस तरह की। थोड़ा बहुत डिस्काउंट है, थोड़ी बहुत बार्गेनिंग ठीक है, बट कहीं इस चीज़ पे नहीं जाना है कि हम उसको बहुत फियरफुली खर्च कर रहे हैं कि अभी खर्च करेंगे तो अगला नेक्स्ट कहाँ से आएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम ये भी एनर्जी है, इसीलिए इसको फ्रीली फ्लो करो, और वो फ्रीली आपकी लाइफ में वापिस आता है, कई गुना होके आता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। बाकी आई होप इससे कुछ आपको आइडिया मिला होगा कि पैसे कैसा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं रखती हूँ पर्स में और आपको भी सजेस्ट करूँगी। मैंने बहुत सारी छोटी स्लिप बना रखी हैं, उसमें मैंने लिख रखा है आई एम अ मैग्नेट ऑफ मनी। तो आप भी वो रख सकते हो। इसमें वो स्लिप तो मुझे नहीं दिख रही, बट हाँ इस तरह की चेक्स भी, आपको जितना अमाउंट चाहिए आप वो, इस तरह की ये यूनिवर्स का चेक है, आप जितने अमाउंट का पैसा चाहते हो उस चेक में लिख के आप अपने पास रखिए। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर्ड होती हैं, और उसको पता रहता है कि आपको कितना चाहिए, कैसे चाहिए, उसका काम है देना, बट मांगना और रखना और उस पर विश्वास करना हमारा काम है। तो इस तरह का एक चेक भी बनाइए और अपने पर्स के अंदर रखिए, और हमेशा उसका रिस्पेक्ट कीजिए। हैप्पी मनी रखना है अपने पास। ये कैन होंडा की बुक है हैप्पी मनी, आप सब पढ़िए। कभी भी पैसा दो तो वो अरिगाटो मनी बोलना है, उसको थैंक यू बोलना है। इस तरह से जब आप मनी को कैरी करने लगोगे, मनी की एनर्जी आपकी ऑर्गेनाइज हो जाएगी, तो प्रॉस्पेरिटी अपने आप ही आएगी, और फिर पैसा आपके पास रुकने भी लगेगा और मल्टीप्लाई होके आने भी लगेगा। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट वीडियो। टिल